राजा सत्यव्रत का स्वरूप। सत्यव्रत सूर्यवंश के महान राजा थे। वे न्यायप्रिय, सत्यवादी और ईश्वर भक्त थे। उनका एक नाम श्रद्धानंद भी कहा गया है क्योंकि वे सदैव भगवान पर आस्था रखते थे। राजा प्रतिदिन तपस्या और यज्ञ करते और समुद्र या नदियों में स्नान कर ईश्वर का स्मरण करते। 2. मछली से मिलन। एक दिन जब वे कृतमाला नदी कावेरी क्षेत्र में स्नान कर अर्घ्य दे रहे थे, तभी उनके करपात्र में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ने मानवीय वाणी में कहा, राजन, मैं छोटे छोटे जलचर प्राणियों के भय से व्याकुल हूं, मेरी रक्षा करो। राजा ने करुणा दिखाकर उसे अपने कमंडलू में रख लिया। 3. मछली का अद्भुत बढ़ना। कुछ ही समय में मछली बड़ी हो गई। राजा ने उसे एक बड़े घड़े में रखा, फिर तालाब में, फिर झील में, पर मछली हर जगह स्थान से बड़ी होती गई। अंत में राजा ने उसे समुद्र में छोड़ा। वहां मछली ने विराट रूप लिया। उसका शरीर आकाश को छूने लगा। शंख जैसी चमकदार शल्क, सुनहरी चमक और विशाल पंख। राजा ने देखा कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। 4. भगवान विष्णु का प्रकट होना। तभी मछली ने कहा, राजन, मैं विष्णु हूं। पृथ्वी पर शीघ्र ही महाप्रलय होने वाला है। सब कुछ जल में डूब जाएगा, परंतु तुम्हें सृष्टि के रक्षक के रूप में चुना गया है। तुम एक विशाल नौका का निर्माण कराओ। उसमें सप्तर्षि, औषधियां, पौधों और जीव जंतु के बीज और धर्म ग्रंथ रखो। जब प्रलय आएगा, मैं मत्स्य रूप में तुम्हारी नौका को सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा। 5. प्रलय का समय जैसा कहा गया वैसा ही हुआ। भयंकर वर्षा हुई। समुद्र बढ़कर सब ओर फैल गया। धरती, पर्वत, वृक्ष सब जल में डूब गए। आकाश में बिजली चमकती रही और गर्जन से सब दिशाएं कांप उठी। राजा सत्यव्रत ने भगवान के बताए अनुसार अपनी नौका तैयार की और उसमें सप्तर्षियों को बिठाया। 6. नौका और नागराज वासुकी भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, नागराज वासुकी को रस्सी की तरह नौका से बांधो और उसका दूसरा सिरा मेरी सींग से बांध दो। ऐसा करने पर भगवान मत्स्य ने नौका को खींचकर प्रलय के जल में सुरक्षित मार्ग से आगे बढ़ाया। 7. ब्रह्म ज्ञान और वेदों की रक्षा। नौका में बैठे सप्तर्षियों को भगवान विष्णु ने सृष्टि तत्व, ब्रह्म ज्ञान और धर्म की गूढ़ बातें सुनाई। उन्होंने यह भी बताया कि प्रलय में असुर हैग्रीव वेदों को छीन लेगा और वे मत्स्य रूप में उससे युद्ध करके वेदों की रक्षा करेंगे। 8. प्रलय का अंत और नया युग। जल धीरे धीरे शांत हुआ। नौका हिमालय की चोटी पर टिक गई। वहीं से नई सृष्टि की शुरुआत हुई। राजा सत्यव्रत को भगवान ने आशीर्वाद दिया और उन्हें वैवस्वत मनु बनाया। आज की समस्त मानव जाति उन्हीं के वंशज मानी जाती है। संदेश 1. दया और करुणा ही मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचा सकती है। 2. जब धर्मात्मा राजा या व्यक्ति संकट में पड़ता है, ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। 3. सृष्टि बार बार प्रलय और सृजन के चक्र से गुजरती है। यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने धर्म, अपनी भक्ति को लोगों तक पहुंचाएं। मुक्ति का मार्ग श्री हरि विष्णु है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण।